अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हम सब की तरह हैं तो यकीनन आपके जिस्म से भी गर्मी लगने पर निकलता होगा पसीना, जिसे हम कहते हैं स्वेटिंग। जब भी माहौल में तपिश और गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो आपने ये देखा होगा कि हमारा जिस्म निकालता है पसीना और वो इसलिए ताकि हमारा जिस्म रहे ठंडा। हमारा जिस्म या हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो, ये ठंडी रहे, इसीलिए आता है पसीना। लेकिन कभी तो आपने ये सोचा होगा कि ये चीज़ काम किस तरह करती है? इसकी वजह क्या है? और इसका आसान जवाब जो है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसके पीछे ख़्याल ये है कि जैसे-जैसे वो पानी या वो पसीने की बूंदें हवा में जज़्ब होती हैं या वेपराइज़ होती हैं, वो ठंडा करती हैं आपके हाथ या बाजू को। लेकिन फिर से वही सवाल आता है, ये सब कुछ होता कैसे है? तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। सोचें कि ये है आपका हाथ, ये मैंने बना लिया हाथ। और अब सोचें कि इस पर हैं पसीने की बूंदें। सोचें बहुत गर्मी है यहाँ और यहाँ इस हाथ पर आ गया है पसीना। और अगर हमें मौका मिलता है इसको करीब से देखने का या ज़ूम इन करने का, तो हम देखेंगे कि ये पसीने की बूंदें दरअसल पानी ही है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है पानी। अब जब भी हम किसी भी चीज़ की दर्जा हरारत की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। हर एक मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सब उछल-कूद कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिमतों में। तो अगर आप यहाँ देखें, शायद ये वाला इसकी काइनेटिक एनर्जी हो ज़्यादा, ये इस सिमत में जा रहा हो। इस वाले की कम हो और ये जाए इस सिमत में। इस वाले की शायद दरमियानी हो, ये जाए इस तरफ। शायद इस वाले की बहुत ही ज़्यादा हो और ये जाए उस सिमत में। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड करता है पानी में। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव सिरे किस तरह मिलते हैं आपस में। और यही चीज़ है जो पानी को यकजा रखती है, जोड़ कर रखती है। जैसे-जैसे ये एक दूसरे के आस-पास से गुज़रते हैं, यही चीज़ है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो पानी को इसकी हम-आहंगी देते हैं या कोहेजन देते हैं। लेकिन याद रखें कि हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन अगर हम आम दर्जा हरारत की बात करें या रूम टेम्परेचर की, जहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत गर्माइश ना हो, तब भी शायद आपके पास ऐसे इनफरादी मॉलिक्यूल मौजूद हों जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। और अगर वो सही जगह पर हैं, अगर ये सतह के करीब हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये तोड़ दें हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने बराबर वाले पानी के मॉलिक्यूल से और माहौल के दबाव पर काबू पाने के लिए, जैसे सोचें कि ये हैं यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स माहौल में, ये वाले, और ये काफ़ी है यहाँ से टूटने के लिए, और ये चीज़ें ये इस पर दबाव नहीं डालेंगी वापस जाने के लिए और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये यहाँ ये टूट सकती है यहाँ से और बन सकती है भाप, यानी कि वाटर वेपर, और बदल जाती है अपनी गैस की शक्ल में। और ये अपने दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से इतनी दूर होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती दोबारा। तो अब इस इवेपोरेशन या पानी की भाप बनकर उड़ जाना, इससे क्या हो रहा है? अगर यहाँ मौजूद आपके सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो होगा क्या यहाँ? होगा क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी का? तो जैसे ही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकल जाएंगे यहाँ से, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिरना शुरू हो जाएगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जाएगी नीचे। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो इसका मतलब है दर्जा हरारत यहाँ का, यानी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे ये मॉलिक्यूल्स भाप में तब्दील होंगे, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और ये भाप बनकर उड़ जाएंगे। और बाकी जो पीछे रह गए हैं, इनकी कम हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब किस तरह ये चीज़ यहाँ इस हाथ को ठंडा करेगी? तो ये हाथ भी बना हुआ है कुछ मॉलिक्यूल से ही। तो सोचें कि ये सतह है आपके हाथ की और ये हैं मॉलिक्यूल्स और इनकी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से किसी ना किसी तरह और ये कर रहे हैं वाइब्रेट। और फिर यहाँ हों पानी के मॉलिक्यूल्स। यहाँ इस तरह, ये समझें जैसे है एक क्रॉस सेक्शन। तो ये यहाँ
वाटर मॉलिक्यूल्स और इनकी है कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ से उड़ना शुरू हुए, ये वाला यहाँ, ये जैसे ही गया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की जो पीछे रह गए हैं वो हुई कम और दर्जा हरारत गया नीचे। और अब आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स जो कि हो गए थे गर्म किसी भी वजह से, ये अब टकराएंगे इन पानी के मॉलिक्यूल से, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए पहले वालों से भी ज़्यादा। और ये भी हो सकता है कि उड़ जाएं दोबारा से। तो एक नया तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि जितनी भी गर्माइश है ये इस्तेमाल हो रही है इन पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट कराने के लिए या भाप बनकर उड़ जाने के लिए। तो इस तरह गर्माइश निकल रही है आपके हाथ से या आपके जिस्म से और मदद कर रही है इसको ठंडा रखने में। ठंडा करने का अमल याद रखिएगा तभी होता है जब गर्माइश निकलना शुरू होती है और इसी तरह ये इवेपोरेटिव कूलिंग काम करती है। तो आज के लिए इतना ही।